हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की नदियों, झीलों और आर्द्र भूमियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो देखिए, जो सेखा झील है वो कहाँ पर है? सेखा झील है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, ठीक है। और अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताले के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो देखिए अब ये क्या लिखा गया है कि जो सुर सरोवर है यानी कि यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। तो क्या सुर सरोवर जो है लखीमपुर खीरी में है क्या? नहीं, सुर सरोवर कहाँ पर है? आगरा में। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब ये क्या है? दूसरा कथन, तो यह एक मानव निर्मित झील है। तो ये सही बात है, क्योंकि जो सुर सरोवर है ये आगरा जिले में स्थित है और ये एक मानव निर्मित झील है यानी कि कृत्रिम झील है। तो 2 जो है वो सही होगा, यानी केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? देखिए, जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अब गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है कानपुर, ठीक है। और गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो वो बहती है 5 राज्यों में। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कमेंट में बताइए कि पश्चिम बंगाल में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, अब इसमें से क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखो, समरसपुर कहाँ है? रायबरेली में, ये तो यूपी में है। सुर सरोवर आगरा में, ये भी यूपी में है। सरसई नावर इटावा में, ये भी यूपी में है। लेकिन जो सुरिनसर और मानसर झील है ये कहाँ पर है? तो ये सुरिनसर और मानसर झील जो है वो जम्मू कश्मीर की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। और ये जो सुरिनसर है और मानसर ये जुड़वा झीलें हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? देखिए, जो सोन नदी है ये उत्तर प्रदेश से प्रभावित होती है। किन किन जिलों से? तो वो होती है सोनभद्र और मिर्जापुर से। अब जो हिंडन नदी है ये भी यूपी से बहती है। तो यूपी के कौन कौन से जिलों से बहती है? तो मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। अब ये हिंडन नदी निकलती कहाँ से? तो देखो, जो हिंडन नदी है वो सहारनपुर में कलुआ वाला खोल नामक शिवालिक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और यमुना नदी में गौतम बुद्ध नगर में जाकर मिल जाती है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है शारदा नदी, है ना। ये जो शारदा नदी है, शारदा नदी भी यूपी में बहती है। यूपी के किन किन जिलों में बहती है? तो यूपी का जो बाराबंकी है वहाँ पर बहराम घाट में जाके ये घाघरा में मिलती है। अब ये जो शारदा नदी है हम लोग इसको किस किस नाम से जानते हैं? तो इसको काली और महाकाली इन नामों से जाना जाता है। और शारदा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है गंडक नदी। देखो, जो गंडक नदी है ये नेपाल से निकलती है और नेपाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर इन 2 जिलों में होकर बहते हुए ये जब आगे जाती है तो बिहार में पटना के पास गंगा में मिलती है। यानी कि ये चारों के चारों नदियाँ उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। लेकिन यूपीपीसीएस ने इसका जो आंसर माना है वो क्या माना है? गंडक नदी। तो ऑप्शन नंबर सी उनके हिसाब से सही होगा। लेकिन ये सभी की सभी नदियाँ जो है उत्तर प्रदेश में बहती हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कुछ झीलें दी गई हैं और वो किस स्थान पे है ये पूछा गया है। तो देखिए, ये जो बखीरा झील है वो कहाँ पर है? संत कबीर नगर में, ये तो सही है। सौज झील कहाँ पे है? मैनपुरी में, ये भी सही है। सेखा झील अलीगढ़ में, ये भी सही है। सरसई, अब सरसई झील कहाँ पर है? तो इटावा में है, ना कि आगरा में। सरसई झील कहाँ पर है? इटावा में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गंगा के किनारे क्या है? वाराणसी। गोमती के किनारे क्या है? सुल्तानपुर। अब गोमती के किनारे और कौन कौन से शहर हैं? तो वो है लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, सीतापुर, ठीक है। फिर कोसी नदी के किनारे गोरखपुर है क्या? नहीं, राप्ती नदी के किनारे है गोरखपुर, ठीक है। तो यही सही आंसर होगा। और सरयू के किनारे है अयोध्या, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए, जो देवदरी और राजदरी जलप्रपात है वो कहाँ पर है? चंदौली में। और जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है वहीं पर से देवदरी और जो राजदरी जल प्रपात हैं यानी झील हैं
वो वहाँ पर हैं। और ये किसके लिए है? तो वो है एशियाई शहरों को बचाने के लिए। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यहाँ पर देखिए जो सोन नदी है ना, इसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए गंगा नदी के किनारे बिठूर है, ये तो सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी के किनारे है, ना कि सई नदी के किनारे। सई नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो सई नदी के किनारे है प्रतापगढ़। तो ये बात भी आपको रखनी है याद। और कौशाम्बी किसके किनारे है? तो यमुना के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है ना, वहाँ पर सबसे अधिक बाढ़ आती है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ अपना मुहाना बनाती हैं और इसी क्षेत्र में सबसे अधिक बाढ़ आती है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक बाढ़ आती है? तो वो है गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम बरसात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मथुरा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ नगर दिए गए हैं और वो किस नदी के किनारे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। अब देखो चित्रकूट के किस नदी के किनारे है? तो वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, और ये मंदाकिनी नदी के किनारे और कौन कौन से शहर हैं? तो इसके किनारे है केदारनाथ, गुप्तकाशी, गौरीकुंड और रामबाड़ा, और साथ में चित्रकूट। ठीक है, अब सरजू नदी के किनारे तो आप सभी को मालूम है कि अयोध्या है ना। 4th का हो गया 3 है ना। फिर जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर है जो वो गोमती नदी के किनारे है। और मथुरा किसके किनारे है? तो मथुरा है यमुना के किनारे। तो यमुना के किनारे और कौन कौन से शहर हैं? तो वो है आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा और दिल्ली। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? 4213 किस में है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो जल्द में सबसे लास्ट में जो नामित किया गया था वो सुर सरोवर को किया गया था। और ये जो पार्वती आगर है वो कहाँ पर है? गोंडा में। सुर सरोवर कहाँ पर है? तो वो है आगरा में। ये बात भी आपको याद रखनी है। और उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। और यहाँ पर देख लीजिए सरसई नावर कहाँ पर है? तो इटावा में। समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में। सांडी कहाँ पे? हरदोई में। समरसपुर, रायबरेली में। पार्वती आगर गोंडा में। नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव में। और सुर सरोवर आगरा में। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।